हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था की विशेषताएं, उपनाम, जितनी भी इसकी शारीरिक विशेषताएं थी उनके बारे में पढ़ा। बाल्यावस्था से रिलेटेड विषयों के बारे में हमने जाना। आज हमारी जो क्लास है वो किशोरावस्था से रिलेटेड है, यानी कि हम किशोरावस्था से रिलेटेड जितने भी शारीरिक विकास होंगे, मानसिक विकास होंगे, सामाजिक विकास होंगे और जितने भी इसके उपनाम हैं, इन विषयों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास हम यही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो किशोरावस्था है उसकी जो आयु होती है वो 12 से 18 या 19 वर्ष भी होती है, यानी कि इसको 12 से 18 या 19 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। मानव विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। मानव विकास की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, इस अवस्था को कई भागों में विभाजित किया है और जो स्टेनली हॉल है बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने किशोरावस्था को मुख्य 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहली होती है पाक किशोरावस्था, जिसकी उम्र बताई है 11 से 12 वर्ष या 12 से 14 वर्ष की जो अवस्था है इसे बताया है पाक किशोरावस्था। दूसरी है प्रारंभिक किशोरावस्था, जिसकी उम्र होती है 14 से 17 वर्ष की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक किशोरावस्था बताई है। और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 या 20 वर्ष की जो अवस्था बताई है वो बताई है उत्तर किशोरावस्था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, सभी अवस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। और स्टेनले हॉल महोदय जी ने इस अवस्था को किशोरावस्था को ही 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहली है पाक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। बताया था शैशवावस्था में बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से होता है, फिर क्या होता है, स्थिरता प्राप्त कर लेता है बाल्यावस्था में, और उसके बाद में जब किशोरावस्था में आता है तो जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है फिर से बहुत तीव्र हो जाता है। तो इस अवस्था में ही क्या होता है, ये अवस्था बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है और प्रौढ़ावस्था की स्टार्टिंग हो रही होती है। यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य में होती है, प्रौढ़ावस्था के मध्य में होती है, यानी कि यहीं पे लाई करती है ये किशोरावस्था। बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है, किशोरावस्था की क्या कर रही होती है, स्टार्टिंग हो रही होती है, इन दोनों के मध्य में है। इस वजह से इसे हम संधि काल की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे संधि काल, दो लोगों को, दो अवस्थाओं को जोड़ रहा है, संधि काल की अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र हो जाता है और संधि काल की अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। संवेगों में ध्यान रखिएगा, संवेगों में उथल पुथल और तनाव में रहने के कारण, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत सारे संवेगों में उथल पुथल होती है और क्या होता है, तनाव में बच्चा इस अवस्था में बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से समस्यात्मक अवस्था भी कहलाती है। क्या कहलाती है, समस्यात्मक अवस्था भी कहलाती है। ये अवस्था समस्यात्मक अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि इसे समस्यात्मक अवस्था क्यों कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा बच्चा तनाव में क्यों रहता है। सभी जानते होंगे किशोरावस्था में ही बच्चा क्या करता है, अपने फ्यूचर या करियर में उसे क्या करना है, बहुत सारे उसको इन विषयों पे उसे चुनाव करना होता है, बहुत ज्यादा उसे अपने आगे के बारे में सोचना होता है, अपने भविष्य से रिलेटेड बहुत सारी चिंता होती है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है, तनाव की अवस्था। यानी कि तनाव की बहुत ज्यादा तनाव होता है, संवेगों में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, जिसके कारण से समस्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं। शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास यानी कि भार की अगर हम बात करते हैं तो जो बालकों का भार होता है इस अवस्था में बालिकाओं से ज्यादा होता है। ठीक है, बालिकाओं से ज्यादा होता है, लगभग 25 पौंड
अधिक होता है। जितना भी भार होगा बालक का, ठीक है, बालक का जो भार होता है, अगर हम भार की बात करते हैं तो बालक का भार जो होता है वो बालिकाओं से ज्यादा होता है, बालिकाओं से ज्यादा होता है। जितना भी बालक का भार होगा वो लगभग 25 पाउंड ज्यादा होगा, ठीक है, 25 पाउंड ज्यादा होगा। किससे? बालिकाओं के भार से लगभग 25 पाउंड ज्यादा होता है बालिकाओं के भार से। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो बालक और बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बहुत ही तेज गति से बढ़ती है, बहुत ही तेज गति से बढ़ती है। बालकों की जो लंबाई होती है लगभग 18 वर्ष तक बढ़ती है, उसके बाद भी थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है। लेकिन 16 वर्ष की उम्र में बालिका जो होती है वो अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर चुकी होती है। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इस अवस्था में लंबाई बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती है, तीव्र गति से बढ़ती है। और अगर हम बालक शिशु की बात करते हैं, बालक की बात करते हैं तो जो लंबाई होती है 18 वर्ष तक बढ़ती है और इसके बाद में भी बढ़ती रहती है कुछ ना कुछ। लेकिन बालिका शिशु की जो लंबाई होती है, जो मैक्सिमम लंबाई होती है वो 16 वर्ष में बालिका गेन कर चुकी होती है। ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष में बालिका जो होती है, देखा होगा एकदम से 16 वर्ष की उम्र तक काफी लंबाई जिसको जितनी गेन करनी होती है लगभग वो गेन कर चुकी होती हैं। अगर हम सिर या मस्तिष्क की बात करते हैं तो 15 या 16 वर्ष की आयु में लगभग मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका होता है। अगर हम मानसिक विकास या मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं, मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, मस्तिष्क की अगर हम विकास की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे जो 15 और 16 वर्ष की अवस्था में लगभग पूरा विकास हो चुका होता है। और मस्तिष्क का अगर हम भार की बात करते हैं तो 12 से 1400 ग्राम विकास हुआ होता है, यानी कि 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। यानी कि सिर और मस्तिष्क के विषय में हम बात कर रहे हैं। 15 से 16 वर्ष की आयु में लगभग पूरा का पूरा विकास हो चुका होता है, लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है। मस्तिष्क के भार की अगर हम बात करते हैं तो मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से लेकर 1400 ग्राम पूरा हो चुका होता है। इसमें जो ग्राम में अगर देखते हैं तो 1200 से 1400 ग्राम का हो जाता है मस्तिष्क का। और अगर हम हड्डियों की बात करते हैं, इस अवस्था में हड्डियों की बात करते हैं, अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो पूरी की पूरी में हड्डियों में पूरी तरीके से मजबूती आ चुकी होती है। और इस समय 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो भी हड्डियां होती हैं आपस में जुड़ चुकी होती हैं और पूरा विकास हो चुका होता है, पूरी तरीके से मजबूती आ चुकी होती है। और अस्थिकरण की प्रक्रिया में जब मजबूती आ जाती है, कई हड्डियां आपस में जुड़ चुकी होती हैं, तो उस समय जो हड्डियों की संख्या होती है किशोरावस्था में वो 206 हड्डियां हो जाती हैं। अगर हम दांतों की बात करते हैं तो इस अवस्था में यानी कि जितने भी स्थायी दांत हैं लगभग सभी स्थायी दांतों का क्या होता है, विकास हो चुका होता है। और अगर प्रज्ञा दंत की बात करते हैं तो प्रज्ञा दंत अगर जिसको निकलने होते हैं इस अवस्था के बाद में यानी प्रौढ़ावस्था तक निकल आते हैं, प्रौढ़ावस्था में निकलते हैं। अगर प्रज्ञा दांत की बात करते हैं जो बहुत सारे अक्लदार जिसे बोलते हैं तो वो प्रौढ़ावस्था में जिसके निकलने होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में निकलते हैं। और अगर हम किशोरावस्था में बात करते हैं दांत, तो जितने भी स्थायी दांत होते हैं संपूर्ण स्थायी दांतों का विकास हो चुका होता है। स्थायी दांत विकसित हो चुके होते हैं, स्थायी दांत विकसित हो चुके होते हैं संपूर्ण, यानी जितने भी स्थायी दांत होते हैं वे सारे के सारे इस अवस्था तक निकल आते हैं। अगर हम धड़कन की बात करते हैं तो जो धड़कन होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि धड़कन की गति कम होती है और 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है दिल प्रति मिनट। ठीक है, अगर हम धड़कन की बात करते हैं तो 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कन होती है। एक चीज और याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखिएगा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। ठीक है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही जो बालक की आवाज होती है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। जो भारीपन आता है बालकों की आवाज में वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसी की वजह से आता है। लड़कियों की आवाज क्या होती है, थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन लड़कों की आवाज में भारीपन जो आता है किस हार्मोन की वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। ठीक है, तो आपने देखा जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास के क्रम में आपने भार के बारे में जाना, लंबाई के बारे में जाना, मस्तिष्क के भार के बारे में जाना, हड्डियों के बारे में जाना, दांत के विषय में जाना और आपने धड़कन के विषय में जाना और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके विषय में आपने जाना। अब हम बात करते हैं जो बालक के अंदर मानसिक विकास होता है वो क्या क्या होता है। तो आप मानसिक विकास के बारे में बात करेंगे। मानसिक विकास, देखते हैं मानसिक विकास किशोरावस्था में कौन कौन से मानसिक विकास होते हैं। तो मानसिक विकास में चिंतन में औपचारिक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। जो भी चिंतन में औपचारिक क्रियाएं यानी कि जो भी सोचता है वो क्रमबद्ध तरीके से सोचता है। ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी सोच रहा है, नहीं। जो बच्चा औपचारिक का मतलब एक सिस्टमैटिक वे से, जैसे औपचारिक शिक्षा होती है स्कूल में दी जाती है, समय से होती है, एक क्रम में चलती है, उसी टाइप से जो सोचना होता है, जो चिंतन होता है वो औपचारिक रूप से सोचना। बच्चा औपचारिक रूप से यानी कि जो भी क्रियाएं करता है चिंतन वह औपचारिक क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, चिंतन में औपचारिक क्रियाएं, चिंतन में औपचारिक क्रियाएं। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, किस एम तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, यानी जो भी उसकी चिंताएं होती हैं वो किस क्रम में होती है। वो जो भी क्रियाएं करता है चिंतन के फलस्वरूप जो भी क्रियाएं करता है वो औपचारिक रूप से करता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे से करता है, क्रमबद्ध योजना बना के क्रमबद्ध तरीके से सोचता है। तो मानसिक विकास के क्रम में हमने देखा कि जो चिंतन में जो भी क्रियाएं करता है वो औपचारिक क्रियाएं करता है, एकाग्रचित्तता आ जाती है, यानी कि एकाग्रचित्तता, एकाग्रचित्तता। ठीक है, जो भी काम करता है बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करता है, क्योंकि अब बच्चा सीरियस हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से नहीं है कि बच्चा कुछ भी सोच रहा है, किसी भी तरीके से सोच रहा है। ठीक है, अब बच्चे के करियर की बात आ जाती है, बच्चे के भविष्य बनने की बात आ जाती है, इसलिए जिस चीज पे भी फोकस करता है बहुत ही कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेट होके एकाग्रचित्तता आ जाती है। ये बच्चे के मानसिक विकास के में एक बहुत बड़ी विशेषता आती है, यानी कि एकाग्रचित्तता ये मानसिक विकास में शामिल है। तथ्यों को सामान्यीकरण की दक्षता क्षमता का विकास होता है। तथ्यों को सामान्यीकरण तथ्य जो भी उसके सामने तथ्य हैं उनको सामान्यीकरण करने की क्या आती है, क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि कोई भी तथ्य उसके सामने है उसको सिंपल वे में सोचना, उस पे चिंतन करना, इस टाइप की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हमें किशोरावस्था में दिखाई देती हैं। यानी कि तथ्यों को सामान्यीकरण रूप से सोचना आरंभ कर देता है, इस टाइप की क्षमता का विकास हो जाता है। दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि दूसरों के साथ में क्या करता है, बात करता है, किसी भी टॉपिक पे बात करना है तो दूसरों से रिलेटेड दूसरों के साथ में मिलजुल के काम करना। ठीक है, इस टाइप की भावना का जो विकास देखने को मिलता है वो कब मिलता है, किशोरावस्था में हमें दिखाई देता है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। निर्णय लेने की क्षमता में
दे रही है। स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। हमने देखा कि जो बाल्यावस्था है या शैशवावस्था है उसमें जो भी हमारी मेमोरी होती है वो लगभग इतनी स्टेबल नहीं होती है, लेकिन जब हम किशोरावस्था में कोई भी जो भी घटना घटित होती है, कुछ भी करते हैं हम, वे सारी की सारी हमें अन्य अवस्थाओं में याद रहती हैं। यानी स्मरण शक्ति का विकास हो चुका होता है हमारे अंदर, मेमोरी की जो क्षमता होती है, मेमोराइज करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो चुकी होती है और हम ज्यादा चीजों को याद रख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा जो मानसिक विकास के क्रम में देखा कि स्मरण शक्ति का विकास हो चुका होता है, निर्णय लेने की क्षमता में विकास हो चुका होता है, तथ्यों को सामान्यीकरण की दक्षता प्राप्त हो जाती है, एकाग्रचित्तता आ जाती है, कंसंट्रेशन के साथ हम बातों को रखते हैं या फोकस करते हैं किसी बात पे, नैतिक संप्रत्यों की समझ आ जाती है, नैतिक संप्रत्यों की, याद रखिएगा, नैतिक संप्रत्यों की क्षमता का विकास, ठीक है। जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो भी हमारी नैतिक समझ है, वो हम समझने लगते हैं कि रियल में ऐसा क्यों है। हम किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को हम बिना मतलब के कुछ भी उल्टा नहीं बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या कौन से शब्द किस समय यूज करने हैं, सोच समझ के हम सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब के नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी किसी के सामने नहीं बकते हैं। तो नैतिक संप्रत्यों की क्षमता का विकास हो, क्योंकि हमें हर चीज के बारे में पता चल जाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये सारे के सारे मानसिक जो विकास होते हैं वो हमें कब दिखाई देते हैं, हमें किशोरावस्था में ही दिखाई देते हैं। समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास, यानी कि जो भी समस्या है उसको अमूर्त संकेतों के द्वारा, यानी कोई चीज हमें नहीं दिखाई दे रही है, जो भी हमारी समस्याएं हैं हम उस पर अमूर्त चिंतन करते हैं, हम अपने क्या करते हैं, अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा, हम अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम समस्याओं का निदान करते हैं। तो इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समस्या को अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता में क्या होता है, विकास होता है। किसी चीज को हम मूर्त रूप से, अगर हमें जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, हमारा करियर है, हमें मूर्त रूप से नहीं दिखा रहे, हम अमूर्त रूप से उस चीज को सोच रहे हैं कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, और हम उसके विषय में क्या कर रहे हैं, अमूर्त रूप से चिंतन कर रहे हैं कि हमें किस टाइप से पहुंचना है, कैसे हमें कितना फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस टाइप से उस एम को प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया, अमूर्त चिंतन करना, हम सिस्टमैटिकली अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो हमने देखा कि मानसिक विकास के क्रम में चिंतन में औपचारिक क्रियाएं करने लगते हैं, एकाग्रचित्तता आती है, तथ्यों को सामान्यीकरण करने की क्षमता का विकास होता है, दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता में विकास। अब हम अपने लिए अच्छा बुरा जो भी है वो सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर विवाह के विषय में अगर हम बात करते हैं तो अपने लिए खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मैं किसके साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकता हूँ। तो यहाँ पे भी निर्णय लेने की क्षमता में विकास हो जाता है, अपने बारे में अच्छा बुरा सब सोच सकते हैं। स्मरण शक्ति का विकास होता है, जो भी चीजें होती हैं वो काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। और नैतिक संप्रत्यों की क्षमता का विकास होता है, यानी कि क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है, हमारे नैतिक मूल्य क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति। तो यहाँ पे देखा कि जो नैतिक संप्रत्यों की क्षमता का विकास हो चुका होता है, समस्या को अमूर्त संकेतों के द्वारा क्या करते हैं, समाधान करने की क्षमता का विकास हो चुका होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मानसिक विकास के बारे में देखा। अब हम किशोरावस्था में हमने शारीरिक विकास देखा, हम मानसिक विकास देखा। अब हम क्या करेंगे, सामाजिक विकास की बात करेंगे। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। सामाजिक विकास की बात करेंगे, समूह का सदस्य बनने लगता है, यानी कि समूह का सदस्य, अपना ग्रुप बनाना, ग्रुप की सदस्यता स्वीकार करना। इस टाइप से देखा होगा कि ज्यादातर फैमिलीज में शामिल होना, ठीक है। तो समूह का सदस्य बनने की योग्यता का विकास हो चुका होता है। समूह का सदस्य, समूह का सदस्य, ठीक है, समूह का सदस्य बनने की क्षमता का विकास हो चुका होता है। यानी कि सामाजिक विकास के क्रम की अगर हम बात करते हैं तो समाज में रहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो बालक या बालिका होती है वो समूह की सदस्य स्वीकार कर लेती है, जैसे कि उसका खुद का भी कोई समूह हो सकता है।
और सामाजिक संबंधों की स्थापना हो जाती है। सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक समझ विकसित हो जाती है, सामाजिक संबंधों की स्थापना हो जाती है। लोग समाज में रहना, समाज के लोगों के साथ में जो उसके संबंध हैं उनको डिसाइड करना, उनको अच्छे से समझना कि हमारा किसके प्रति कौन सा संबंध है, मित्रता का चाहे वो संबंध हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, सभी की समझ हमें क्या है किशोरावस्था में दिखाई देती है। तो जो भी हमारी सामाजिक संबंधों की जो स्थापना होती है वो हमें किशोरावस्था में दिखाई देती है। सामाजिक रुचियों का विकास होता है, सामाजिक रुचियों का विकास होता है, यानी कि जो समाज से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें विकास होता है। शादी हो गई, पार्टी हो गई, लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जाने लगते हैं, व्यवहार स्थापित करने लगते हैं, जो भी सामाजिक रुचियां होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो ये किस अवस्था में दिखाई देता है, ये हमें किशोरावस्था में दिखाई देता है। सामाजिक चेतना का विकास होता है, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है, यानी कि जो सामाजिक चेतना का विकास किस अवस्था में दिखाई देता है, किशोरावस्था में सामाजिक चेतना का विकास दिखाई देता है। पारिवारिक संबंधों में सुधार आ जाता है, पारिवारिक संबंधों में सुधार दिखाई देता है। एक परिवार को समय देने लगता है, इस अवस्था में जो बालक या बालिका होती है वो परिवार को ज्यादा महत्व देती है, यानी कि जो भी पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें काफी ज्यादा सुधार दिखाई देता है। ठीक है, जितनी भी आपने देखा समूह का सदस्य बनने लगता है, सामाजिक संबंधों की स्थापना हो चुकी होती है, सामाजिक रुचियों की स्थापना या रुचियों का विकास हो चुका होता है, सामाजिक चेतना का विकास दिखाई देता है। और इसमें जो भी देखेंगे पारिवारिक संबंधों में सुधार दिखाई देता है, इसी अवस्था में पारिवारिक संबंधों में सुधार दिखाई देता है। स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना दिखाई देती है, स्पर्धा प्लस प्रतियोगिता की भावना का विकास, प्रतियोगिता की भावना का विकास, यानी जो भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी देखिए कि हमें पता चल जाता है कि किशोरावस्था में कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी उम्र में ही क्या होता है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स को देता है। ठीक है, तो स्पर्धा की भावना का जो विकास होता है, जो प्रतियोगिता की भावना का विकास जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो किशोरावस्था में दिखाई देता है। ठीक है, इस चीज को भी आप समझ सकते, इस चीज से रिलेटेड समझ सकते हैं कि आप जिस उम्र में हैं आप देख रहे हैं कि कंपटीशन कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, हमें कितने लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो इस चीज की भावना का जो विकास है वो कब दिखाई देता है, वो किशोरावस्था में दिखाई देता है। मित्रता का नेतृत्व करने लगते हैं, सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, मित्रता को महत्व भी देने लगते हैं इस अवस्था में। ठीक है, और जो रियल वाली जो दोस्ती होती है, अच्छी फ्रेंडशिप भी इसी अवस्था में हमें दिखाई देती है। ठीक है, पहले तो ऐसे ही आनंद की मित्रता वगैरह हुआ करती थी, और जो सच्ची मित्रता दिखाई देती है वो हमें किशोरावस्था में दिखाई देती है। और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास जो दिखाई देता है वो हमें किशोरावस्था में दिखाई देता है। तो हमने देखा जो शारीरिक विकास था, सामाजिक विकास था, और क्या क्या मानसिक विकास हुए किशोरावस्था में जो दिखाई देते हैं, उनके विषयों में हमने पूरी तरह से जाना। अब हम जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उपनामों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो भी फेमस मनोवैज्ञानिकों ने जो जो परिभाषाएं दी हैं किशोरावस्था से रिलेटेड हम उनके विषय में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।